हेलो छात्र एवं छात्राओं। आज मैं आपको बीपीटी का प्रूफ दिखाने जा रहा हूँ। बहुत कम टाइम में कराऊंगा, एकदम बेहतरीन कराऊंगा, पूरा समझ में आएगा, इसकी पूरी गारंटी है। जिस भी रिश्ते से आप जोड़ना चाहो जोड़ लो, सर टीचर भैया जो भी आपको समझ में आए। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यानी आपका थेल्स थ्योरम, इसका प्रूफ कितना इंपॉर्टेंट है जितना आपका नाम इंपॉर्टेंट है, जितना आपको सांस लेना इंपॉर्टेंट है। क्या ही बोल रहे हो सर, मजाक कर रहा हूँ थोड़ा। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का प्रूफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है डायरेक्ट। 3 नंबर 5 नंबर में पूछा गया, कई बार मैक्सिमम चांस से पूछा जाएगा। फील करते हैं, आइए देखिए ध्यान से। बीपीटी का प्रूफ करने से पहले ना एक दो बातें आपको पता होनी चाहिए, जो आपको मूवी में भी पता भी हो और ना भी हो। तो देखिए ध्यान से मैं बता देता हूं कि आपको क्लास 9th में आपने एक थ्योरम पढ़ा हुआ है। यहाँ पे दो ट्रायंगल दिख रहे होंगे, एक ट्रायंगल दिख रहा है ABC, आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है ABC और एक दिख रहा है PBC। ये दोनों ही ट्रायंगल देखिए सेम बेस पर है, सेम बेस पर है। तो जब भी दो ट्रायंगल आपका सेम बेस पर हो और वो किसी पैरेलल साइड से ऐसे पैक्ड हो, यानी पैरेलल साइड के ऐसे बाउंड हो, जब दो ट्रायंगल आपका सेम बेस पर हो और ऐसे पैरेलल साइड से आपका बाउंड हो, उनकी एरिया सेम होती है। ध्यान रखिएगा, जब दो ट्रायंगल सेम बेस पर हो, ऐसे पैरेलल साइड से पैक्ड हो, तो उनकी एरिया सेम होती है। इतनी बात याद रखिएगा। किसी भी ट्रायंगल के अंदर जो है आपका जो परपेंडिकुलर होता है, जैसे इसका परपेंडिकुलर ऐसे हम लोग डालते हैं, इस पे 90 डिग्री एंगल बनता है, तो जरूरी नहीं है कि वो उसके अंदर ही बने। कभी कभी ये देख रहे हैं आप, अगर इसको मैं, ये बेस था तो आपका यहां परपेंडिकुलर था। इसमें अगर आपका पूछूं मैं कि इसका जो है वो बेस, आपका इसका बेस ये है, तो इसका बेस जब ये होगा तो इस पर परपेंडिकुलर अगर मैं आपसे कहूं कि डालेंगे, तो इसका परपेंडिकुलर देखिए इसके बाहर भी आ सकता है। यानी किसी भी ट्रायंगल का परपेंडिकुलर उसके बाहर भी हो सकता है, जरूरी नहीं है उसके अंदर ही हो। समझ रहे हैं? तो अगर ये बेस है तो इस पर परपेंडिकुलर जो है अंदर नहीं बन पाएगा। देखिए कैसे डालेंगे, ऐसे परपेंडिकुलर होगा, ऐसे परपेंडिकुलर होगा, ऐसे परपेंडिकुलर होगा, ऐसे नहीं होगा। ये आपका परपेंडिकुलर बाहर जो है इसका पड़ेगा। तो किसी ट्रायंगल का परपेंडिकुलर बाहर भी हो सकता है, और एक बेस पर बने दो ट्रायंगल इस तरह से पैरेलल साइड से अगर दोनों एंड पर पैरेलल है तो आपका एरिया सेम होता है। ये बात दिमाग में रखिएगा तो आपको जो है बीपीटी का पूरी तरह से समझ में आएगा। देखिए बेसिक प्रोपोर्शनलिटी का जो स्टेटमेंट है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं पहले, कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन अ डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड आर इन डिवाइडेड द सेम रेशियो। यानी कोई भी ट्रायंगल जिसका किसी भी साइड के पैरेलल अगर हमने एक साइड ड्रा करा है, एक ट्रायंगल है जिसके किसी साइड के पैरेलल एक साइड हमने ड्रा करा है, तो इनका ये वाला रेशियो जो है आपका AD अपन DB AE अपन EC इक्वल होगा। यही बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है। इसका प्रूफ देखने वाले हैं। प्रूफ देखने में कुछ कुछ छोटे छोटे काम करेंगे, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। प्रूफ में सबसे पहले तो हमको क्या गिवन है स्टेटमेंट के हिसाब से वो हम लोग देख लेते हैं। तो हमें दिया क्या गया है, हमें दिया गया है एक जो है, हमें दिया गया है क्या, एक ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल का ट्रायंगल ABC और क्या दिया गया है, और हमें बोला है कि DE जो है वो पैरेलल है किसके, BC के। D जो है पैरेलल है BC के। और हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है, हमें टू प्रूफ करना है AD अपान DB इज इक्वल टू AE अपान EC। ये हमको प्रूफ करना है। अब ये हमें जब प्रूफ करना है तो आपको देखिए ध्यान से कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि उसमें जो है कुछ पहले जो फिगर था थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ेगा प्रूफ के लिए, ये जरूरी होता है। तो क्या परिवर्तन करना पड़ रहा है वो मैं आपको बता देता हूं। तो यहां से देखिए D और C को हम लोग क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, और B और E को हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, और फिर इस E से, यानी आपका देखिए ये वाला दो ट्रायंगल बन रहे हैं ना, ये ट्रायंगल आपका सेम बेस पर दो ट्रायंगल बन रहे हैं, इनका अगर परपेंडिकुलर पूछूं तो देखिए इसके बाहर बन रहा है, यही बात मैं बता रहा था। तो इसका परपेंडिकुलर जो है ये आपका बाहर बन रहा है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर हम लोग जो है कंस्ट्रक्ट कर देंगे, और यहां से जो है एक परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये हम लोग कंस्ट्रक्शन के उस कंस्ट्रक्शन को भी इसमें लिख लेते हैं। और जो है देखिए, तो जो हमने उसमें कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, क्या कंस्ट्रक्शन किया हमने, जो है ज्वाइन कर दिया, किसको ज्वाइन कर दिया, DC को, ज्वाइन DC एंड आपका B और DC को ज्वाइन किया, एंड और आपका क्या कर दिया हमने एक जो है आपका परपेंडिकुलर डाला यहां से, तो इसका मैं नाम दे देता हूं EM, और यहां से जो है आपका ये नाम दे देता हूं N। तो ये जो है आपका हो जाएगा EM, परपेंडिकुलर का साइन आपको पता है ऐसे बनता है। EM किस पर परपेंडिकुलर है, आपका पूरे AB पर परपेंडिकुलर है, पूरे पर। और आपका जो है वो MN जो है MN, यानी ये देखिए EM परपेंडिकुलर है AB पे, DN परपेंडिकुलर है AC पे। क्या है, DN परपेंडिकुलर है AC पर।
ठीक है, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर आपको कंस्ट्रक्शन क्या हुआ है ये क्लियर हो गया होगा। अब हमें प्रूफ करने के लिए यहाँ पर ये दिख रहा है आपको ये वाला ट्रायंगल यानी ट्रायंगल ए डी ई और आपका ये ट्रायंगल ट्रायंगल डी बी ई, इनका बेस सेम है और इनका जो है एरिया निकालना होगा। क्या निकालना होगा? आपका ट्रायंगल ए डी ई और आपका ट्रायंगल डी ई बी का क्या निकालना होगा? एरिया। तो एरिया को अगर शॉर्ट फॉर्म में हम लोग जो है ए आर लिख देते हैं क्योंकि आपको थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। तो ए आर जो आपका ट्रायंगल ए डी ई का होगा, जो ए आर जो है आपका ट्रायंगल ए डी ई का होगा, ए आर जो है आपका ट्रायंगल जो ए डी ई का होगा, आपको पता है ट्रायंगल की एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो बेस जो है आपका ए डी ई का ए डी होगा और हाइट जो है आपका होगा ई एन, ई एम होगा। ठीक है, ई एम। देखिए इसके लिए आपका परपेंडिकुलर ये है, ये परपेंडिकुलर और ये बेस है ए डी और इसकी एरिया के लिए 1/2 बेस आपका ए डी और हाइट जो है ई एम हो जाएगा। उसके बाद आपका मैं बात करूं अगर जो है एरिया आपका किसका? ट्रायंगल डी बी ई का, ये जो आपको दिख रहा है ये डी बी ई का अगर हम लोग एरिया निकालें तो ट्रायंगल डी बी ई की अगर एरिया पूछे तो ट्रायंगल डी बी की एरिया 1/2 बेस आपका कितना होगा? बी डी। और मैंने पहले ही बता रखा था कि इस बेस के लिए देखिए इसका भी परपेंडिकुलर यही होगा, इसका भी परपेंडिकुलर यही होगा क्योंकि किसी भी ट्रायंगल का परपेंडिकुलर बाहर हो सकता है। तो ये ई एन जो है इसके लिए भी परपेंडिकुलर होगा, इसके लिए भी। ठीक है, वही मैंने पहले बताया था। तो आपका डीबी के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा? ई एम। तो डीबी इंटू आपका ई एम हो जाएगा इसका एरिया। उसके बाद हम लोग जो है यहाँ पर जो बाकी इधर की साइड से देखिएगा ध्यान से, ये वाली साइड से यानी ये अब इधर वाले इस बेस को इसको जो है ए ई को बेस मान करके हम लोग जो है इस ट्रायंगल के एरिया निकालेंगे और फिर जो है आपका डी ई सी जो है आपका इसकी एरिया निकालेंगे। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये सब आप कर क्यों रहे हो? हमने कहा देखिए ध्यान से, अब आपके मन में कुछ बातें तो प्रैक्टिस से ही जाएंगे, लेकिन आपको हमने कहा प्रूफ क्या करना है? ए डी अपान डी बी ए ई अपान ई सी, ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको देखिए ए डी अपान डी बी निकालना है तो आपको इसी तरह से निकालना ही पड़ेगा क्योंकि आप इनकी एरिया इधर से निकालेंगे तो ये वाला बेस आ जाएगा, इधर से निकालेंगे इस वाले ट्रायंगल की एरिया तो ये वाला आ जाएगा। इसी तरीके से आप इधर से जब ये बेस मान करके निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका, इधर से आएंगे तो इधर ये आ जाएगा। इसीलिए ये कर रहे हैं क्योंकि हमको इनकी साइड का रेशियो निकालना है और उन्हीं में अभी हम लोग जो है कुछ बेसिक कैलकुलेशन मैथमेटिकल का कर करके उसके बाद इसका जो है हम लोग फाइनली प्रूफ कर देंगे, इसीलिए ऐसा करना होता है। ठीक है, तो आपका जो ध्यान से देखिए कि ट्रायंगल ए ई डी, जो आपका ट्रायंगल ए ई डी है इसकी एरिया हम लोग अगर देखें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी तो आपका होगा 1/2 और बेस वहां पे क्या होगा? अब देखिए इस ए ई डी का कर रहे हैं और ए ई बेस होगा तो ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है? डी एन। ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है? डी एन। तो आपका 1/2 बेस ए हुआ और परपेंडिकुलर कितना हो गया? डी एन। इसी तरीके से अगर हम लोग जो है एरिया निकालें, किसका एरिया निकालें? आपका डी ई सी का, ट्रायंगल डी ई सी का, तो 1/2 बेस जो है आपका कितना होगा? ई सी। ई सी देखिए पर बेस होगा और इसके लिए मैंने कहा ना कि देखिए किसी भी ट्रायंगल का आपका बाहर भी परपेंडिकुलर हो सकता है। तो इस वाले ट्रायंगल के लिए ये जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है, ये जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है इसके लिए परपेंडिकुलर आपका ये देखिए पूरे बेस पर ये आपका डी एन होगा। तो 1/2 और बेस जो है आपका ई सी है और आपका जो है परपेंडिकुलर कितना होगा? डी एन, डी एन। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि आप जो है ट्रायंगल ए डी ई अपान ट्रायंगल बी डी ई कर दीजिए, इसको जो है डिवाइड कर दीजिए, तो आप ध्यान से देखिएगा क्या मिलेगा। तब आप ध्यान से देखिए क्या मिलेगा आपको। अगर हम लोग जो है यहाँ पर ट्रायंगल ए डी ई अपान ट्रायंगल ए डी ई अपान ट्रायंगल डी बी ई की एरिया इन लोगों का इक्वल कर रहा है ना, अपान में कर रहे हैं, एरिया इन लोगों का एरिया। ठीक है, इनको अपान में करेंगे तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे अगर ए डी ई अपान डी बी ई कर दे तो ये यहाँ से कट जाएगा आपका, देखिए ध्यान से ई एम से ई एम कट जाएगा, यानी आपको मिलेगा क्या? ए डी अपान डी बी। क्या मिलने वाला है? क्या मिलने वाला है भाई? ए डी अपान डी बी। ए डी अपान में आपको क्या मिला? डी बी। ए डी अपान में डी बी या बी डी जो भी बोलिए। उसी तरीके से आपका जो एरिया जो है, एरिया ए ई डी का है और डी ई सी का है। एरिया ए ई डी का है, एरिया ट्रायंगल ए ई डी अपान में एरिया जो है आपका ट्रायंगल डी ई सी
इस दोनों ट्रायंगल की एरिया निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए 1/2 से 1/2 हो जाएगा। इन दोनों के एरिया का रेशियो निकालेंगे तो ये कट जाएगा। उसके बाद जो है आपका dn से dn रिमूव हो जाएगा और आपको क्या मिलने वाला है, आपको मिलने वाला है AE/AC, AE/AC। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। इसके बाद जो कॉन्सेप्ट यूज होगा वो मैं यहीं पे प्रूफ कर देता हूँ, क्योंकि एक ही पेज में सारा हो जाए। ध्यान से देखिएगा कि इसके बाद जो कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है, देखिए आपको मैंने पीछे बता रखा है कि सेम बेस पर एरिया सेम होती है। सेम बेस पर किसी ट्रायंगल की एरिया क्या होती है, सेम होती है। देखिए ध्यान से, आपका ये दो ट्रायंगल हैं, जो ये ट्रायंगल है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से, ये जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल है और ये जो ट्रायंगल है, ये देख रहे हैं, ये दोनों ट्रायंगल है। इन दोनों ट्रायंगल का देखिए बेस सेम है, बेस सेम है और बेस सेम है तो इनकी एरिया सेम होगी, एरिया सेम होगी। यानी DBE और आपका DEC, DBE और DEC की एरिया सेम होगी। क्लास 9th में हमने पढ़ा हुआ, अभी मैंने बताया था कि आपका सेम बेस एरिया ऑफ ट्रायंगल इज सेम। सेम बेस ऑफ ट्रायंगल की एरिया सेम होती है तो आपका इसका किसका एरिया, एरिया जो है आपका किसका, ट्रायंगल ABDE का, BDE का इक्वल होगा आपका ट्रायंगल DEC के, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC के इक्वल होगा। अब हमें पता है क्लास 9 में एक थ्योरम है कि सेम बेस पर जो ट्रायंगल होते हैं उनकी एरिया सेम होती है और आपका DE पैरेलल टू BC अगर हो तो, देखिए DE पैरेलल टू BC तो है ही, तो आपका जो है वो, क्योंकि हमें पहले ही पता है तो अभी मैंने जो बताया था तो उस हिसाब से इनकी एरिया सेम हो जाएगी। अब मुझे एक बात बताइए कि अगर जो है आपका DBE यानी ये और आपका ये DEC, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है और ये तो आपको दिख ही रहा होगा सेम, देखिए ध्यान से, ADE का है या AED का है, तो ये भी अगर सेम हो गया, ये भी अगर सेम हो गया, ये भी अगर सेम हो गया और ये पहले ही से सेम है, तो क्या ये पूरी तरह फ्रैक्शन जो है, यानी इन दोनों की एरिया का रेशियो एकदम सेम नहीं हो गया? इन दोनों की एरिया का रेशियो एकदम सेम नहीं होगा। अगर मैं इसको स्टार मान लूँ और इसको जो है डबल स्टार मान लूँ तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि फ्रॉम स्टार एंड डबल स्टार जो है, स्टार और डबल स्टार, और इसमें ये चीज़ जो है दोनों को रख दें, यानी ये आपका अलग अलग था, इसकी एरिया हुई सेम, तो अब ये पूरा फ्रैक्शन ही सेम हो गया। यानी एरिया ऑफ ADE इज इक्वल टू एरिया ऑफ DBE इज इक्वल टू आपका एरिया ऑफ AED इज इक्वल टू एरिया ऑफ DEC, क्योंकि ये दोनों के दोनों इक्वल हैं। आप चाहे DBE लिखिए चाहे DBC लिखिए, मैंने अभी दिखा दिया, तो आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि AD/DB इज इक्वल टू AE/EC। तो यहीं से जो है हमारा निकल के आएगा AD/DB इज इक्वल टू AE/EC, और यही तो हमें प्रूफ करना था। देखिए ध्यान से, AD/DB इज इक्वल टू AE/AC, यही तो प्रूफ करना था, यही तो प्रूफ करना था। क्या प्रूफ करना था बताइए? ठीक है, तो AD/DB AE/AC, यही जो है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम था और हमारा ये प्रूफ हो गया। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए और डाउट वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। कैसा लगा आपको वीडियो जरूर बताइएगा।